हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारी लास्ट मेथड जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसके पहले हमने ऑक्सीडेशंस की डेफिनेशंस देखी थी कि ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है, वन और मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो क्या करेगा, गेन करेगा, या फिर वन और मोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है या फिर जो एटम्स है हाइड्रोजन के उसे लॉस करेगा, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो हमें देखना है तो वो देखना है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में। ठीक है, वो जो हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे साथ में आपको रिएक्टिव ऑर्डर का भी और रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होते हैं वहां पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीडेशंस, ये जब हम अल्कोहल के साथ में करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी अल्कोहल अगर देखते हैं तो ध्यान रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम रिएक्शंस करते हैं सम स्पेसिफिक, कुछ अगर हम वहां पे कैटालिस्ट यूज करेंगे या फिर एसिड यूज करेंगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल्स अगर हम यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक हम एसिड यूज करेंगे या फिर कैटालिस्ट यूज करेंगे तब आपको बेटा कीटोन मिलेगा। और 3 डिग्री अगर अल्कोहल अगर हम यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट या फिर कुछ कैटालिस्ट तो यहाँ पे आपको नो रिएक्शन मिलेगी, मतलब वहां पे रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम ये अल्डिहाइड और कीटोन का जो प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल से जब ऑब्टेन करते हैं तो आपको ये सब्सटेंस तो मिलेगा, दैट इज अल्डिहाइड कीटोन, साथ में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। इट मींस दैट इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऑक्सीडेशंस होगा, लेकिन टर्शियरी के बीच में ऑक्सीडेशंस आपको होते हुए नहीं दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे डिहाइड्रेशंस होता है, अल्कोहल के बीच में डिहाइड्रेशन हुआ तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, कार्बन के साथ में जो अटैचमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो रिमूव होगा और वहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई होगा। अब ये अल्डिहाइड जो प्रोसेस है प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर में, तो यहाँ पे अल्डिहाइड मिलने के बाद ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, वो नॉन स्टेबल होती है, मतलब नॉन स्टॉपेबल होती है, कंटिन्यूअसली आगे चलती रहेगी। अगर फिर से अगर यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशंस किया तो यहाँ पे अल्डिहाइड्स के साथ में अगर फिर से हमने ऑक्सीडेशन किया, इट मींस दैट अल्डिहाइड्स के अंदर में अगर फिर से हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो आगे चल के वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का ये सब्सटेंस आपको आइडेंटिफाई करेगा। ये प्रोसेस जिसमें होती है प्राइमरी अल्कोहल में, दैट इज अल्डिहाइड ऑक्टेन के लिए यूज होगा। आगे अगर उसको फिर से हम नॉन स्टेबल मतलब कंटिन्यू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर में ये प्रोसेस सिर्फ वन स्टेप होती है, करके आपको कीटोनिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी अल्कोहल अगर देखते हैं तो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद पीसीसी, अगर हम पीसीसी के साथ में अगर रिएक्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स को तो वो आपको अल्डिहाइड फॉर्म में मतलब यूज करेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। और पीसीसी क्या होता है, पीसीसी का मतलब होता है बेटा पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये होता है पीसीसी का लॉन्ग फॉर्म। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछे तो ध्यान में रखना कि पीसीसी का मतलब होता है पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब यहाँ पे अगर हम बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स के एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे RCH2OH अगर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी और ऑक्सीडेशंस किया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, ये कौन है आपका, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कौन है ये 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसे 1 डिग्री अल्कोहल क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन को लिंक है वो कार्बन सिर्फ एडजेसेंट के एक कार्बन को लिंक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से आपको क्या होगा, मतलब आपको यहां से करना क्या है, तो यहां से करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा OH और यहां से क्या निकलेगा, एक आपका हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, साथ में जैसे ही देखो यहां पे क्या होगा R, ये CH2 और ये OH, इस प्रकार मैंने लिखा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करनी है। अब ये OH और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, अब रिमूव हो गया तो यहां पे बचेगा कौन, R, ये कौन बचा C, ये ऊपर में H। अब इसका एक यहां से OH चला गया, एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया, यहां से H चला गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया। क्लियर। अब यहां पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है ये डाई मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड क्रिएट्स करता है। क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, वैलेंसी उसकी 2 होती है। उसके कारण ये 2 बॉन्ड किसी के साथ में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे भी कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ में टाई अप होगा। ऑक्सीजन अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ टाई अप करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज RC
डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और जो कार्बोनिल कार्बन के साथ में एक साइड में हाइड्रोजन अटैच होता है, मतलब H अटैच होता है, उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, दैट इज RCHO ऐसा लिखो, या फिर RC डबल बॉन्ड O ऐसा लिखो। तो ये क्या मिल गया आपका, ये मिल गया बेटा आपका एल्डिहाइड। कौन मिल गया आपका, ये एल्डिहाइड। समझ में आया, सिंपल सा था। साथ में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। बाद में व्हेन प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर से प्राइमरी अल्कोहल्स विद नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, ठीक है। अब वो नॉर्मल ऑक्सीडाइजेशन एजेंट जो होते हैं वो अल्कोहल्स की तरह हम यूज करेंगे। जैसे प्राइमरी है तो कौन सा यूज करेंगे, सेकेंडरी है तो कौन सा, टर्शियरी है तो कौन सा, मतलब उनमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दैट इज वीक और स्ट्रांग, ठीक है। मतलब जो कैटेगरी का, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर का अल्कोहल्स आप लोगे, उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिड्यूसिंग नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। फिर नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन से यूज करेंगे, तब उसमें आता है नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, दूसरा आता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तीसरा आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है दैट इज KMnO4। ये क्या है, एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, वो एल्डिहाइड तो प्रोवाइड करके देगा, लेकिन बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट स्टॉपेबल। वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉपेबल नहीं करेंगे, वो कंटिन्यूअसली उसको आगे करेंगे। चलो देखते हैं क्या होगा। प्राइमरी अल्कोहल लेना, दैट इज RCH2OH किसके प्रेजेंस में, लेकिन ये है आपका नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, या फिर नाइट्रिक एसिड, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। ये आपको वहां पे यूज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये यूज करने के बाद ये कौन मिल गया आपका, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है आपका, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आगे चल के क्या प्रोडक्ट करके देखा, बोले एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या मिला आपको, दैट इज RC+1OH। ये कौन हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। यही रिएक्शन अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसमें ऐड करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशंस करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो RC+O और ये H प्लस है और O माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H के साथ में ये ऑक्सीजन क्या होगा, डायरेक्टली लिंक होगा। तो आगे चल के यहाँ पे जगह में यहाँ लिखता हूं, तो आगे चल के ये क्या मिलेगा, दैट इज RC+O और OH। तो ये मिल गया बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है बेटा प्राइमरी अल्कोहल्स का, ठीक है। इसी प्रकार आता है सेकेंडरी अल्कोहल्स। जैसे हमने देखा प्राइमरी अल्कोहल्स का आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन करके देता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो आपको क्या ऑब्टेन करके देगा, कीटोन, और टर्शियरी जो होता है वो क्या करेगा, आपको नो रिएक्शंस, कुछ भी रिएक्शन फॉर्म करके नहीं देता। चलो देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की रिएक्शन क्या होती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर हम देखते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स में आपको क्या होगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स है आपको क्या ऑब्टेन करके देगा बेटा, कीटोन, या फिर कभी-कभार ऐसे होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल से भी आपको क्या आइडेंटिफाई होता है, एल्डिहाइड्स आइडेंटिफाई होता है। जैसे प्राइमरी में हमने देखा, ये नोट ध्यान में रखना कि इसमें होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन, और टर्शियरी है तो कोई भी रिएक्शन वहां पे फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम देखेंगे, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो अगर हम डिहाइड्रेशन करने जाए तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होना चाहिए वो ना होते हुए डायरेक्टली कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वो मिक्सिंग प्रोडक्ट आपको मिलता है, दैट इज कार्बोनिल कार्बन को के बीच का जो कार्बन बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करता है, हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे प्राइमरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स को हम अगर शो करते हैं तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, और अगर सेकेंडरी का हम देखते हैं तो इसे बोलते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसके अंदर में देखो क्या होगा, ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे वहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए, ठीक है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में अगर उसका हम डिहाइड्रेशंस करते हैं, डिहाइड्रेशंस का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर से हम वाटर को डिहाइड्रेट करेंगे टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलेगा आपको, कार्बोनिल कंपाउंड, नेमली एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उसे क्यों बोलते हैं, जो भी कार्बन है, जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसे हम बोलते हैं बेटा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसे,
कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कंपाउंड के अंदर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में लिंक होता है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कार्बन है इसे हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं और ये जो ऑक्सीजन है इसे बोलते हैं हम कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पहले हमने ये देखा है। अब अल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? अगर हम अल्डिहाइड देखते हैं तो R C डबल बॉन्ड O और एक साइड में H होगा तो ये अल्डिहाइड होगा। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। अगर हम कीटोन की बात करते हैं R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगर R डैश मिलता है तो ये होगा आपका कीटोन, दैट इज CO, जिसको हम बॉन्ड CO बॉन्ड से भी हम उसको शो करते हैं, दैट इज कीटोन। और अल्डिहाइड को तो हम RCHO से हम उसको शो करते हैं। तो ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया आपका अल्डिहाइड, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि जब हम सेकंड डिग्री मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसको डिहाइड्रेशन करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई होता है, दैट इज अल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। देखो अब सेकंड डिग्री अल्कोहल्स अगर हम ऑक्सीडेशंस करते हैं तो वहां पे आपको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज करना पड़ेगा? क्रोमिक अनहाइड्राइड। क्या यूज करना पड़ेगा? क्रोमिक अनहाइड्राइड, दैट इज CrO3 या फिर इसी का दूसरा नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल से लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2 डिग्री दैट इज RCH डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल है आपका कौन सा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस अगर हम करेंगे किसके साथ में? CrO3 और ऑक्सीडेशंस करेंगे। ठीक है, अब जब ऐसा होगा सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना कि यहां से हमें डिहाइड्रेशन करना है, लेकिन साथ में हमने एक नोट देखी कि यहां से आपको ऑब्टेन क्या होता है बेटा? कीटोन। तो गलती से भी ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लिंक है यहां से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अल्फा कार्बन से ही H रिमूव होगा और OH भी यही से क्या होगा? रिमूव होगा। मतलब यहां से क्या होगा? देखो R C और ये R डैश, मतलब अल्काइल ग्रुप जो है एज इट इज है दोनों साइड में। यहां से गया क्या? फिर यही कार्बन से OH भी गया, यही कार्बन से हाइड्रोजन भी गया, मतलब ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गए। उसी केस में ये जो ऑक्सीजन उनके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म करेगा, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करेगा और यही आपका आगे चल के कौन बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, यही पे अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप की जगह पर CH3 डाल दे तो ये आपका कौन बनेगा? दैट इज प्रोपेनॉल बनेगा और प्रोपेनॉल से अगर हम इसका कीटोन आइडेंटिफाई करेंगे तो वो प्रोपेनॉल बनेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होगा आपका ये सेकंड डिग्री का ये एग्जांपल रहेगा। ठीक है, अगर टर्शियरी का देखते हैं तो मैंने अभी बोला कि टर्शियरी के जब भी हम रिएक्शंस करेंगे तो वो रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करता, फॉर्म नहीं करता। क्यों? बिकॉज़ टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, मतलब इसको थोड़ी डिफिकल्टीज होती है ऑक्सीडाइज होने के लिए। क्यों? क्योंकि और ऑक्सीडेशन में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब हम उसका स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके ऑक्सीडेशंस करेंगे हाई टेंपरेचर पे तो 3 डिग्री मतलब टर्शियरी जो अल्कोहल्स है ये अंडरगो क्या करेगा? डिहाइड्रेशन ना करते हुए अपने कार्बन कार्बन के बीच का ही बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और जो मिक्सचर मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, कौन होगा? नंबर ऑफ कार्बन, ये एटम्स होगा जो 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर में आपको शो करेगा। ठीक है, फिर ये आपके मन में डाउट आ रहा है सर इसकी रिएक्शंस क्या होगी फिर 3 डिग्री अल्कोहल्स की? तो ये 3 डिग्री अल्कोहल्स की अगर आपको रिएक्शंस करनी है तो वहां पे मेटल्स के साथ में उसका ऑक्सीडेशंस करना पड़ता है, जो हम आगे चल के टॉपिक में देखेंगे कि जिसमें आपको कॉपर के साथ में उसको हीटिंग करना पड़ेगा। तो सेम 1 डिग्री कॉपर के साथ में सम टेंपरेचर पे अगर हीटिंग करते हो अल्डिहाइड मिलेगा, सेकंड डिग्री पे ही हम उसको हीटिंग करके तो कीटोन मिलेगा और 3 डिग्री अल्कोहल विद प्रेजेंस ऑफ मेटल दैट इज कॉपर एंड हीट करेंगे तो आपको वहां पे डिहाइड्रेशंस होके वहां पे आपको अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।